दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भारत के उन डकैत के बारे में जिन्होंने अपने आतंक के जरिए सरकार की नाक में दम कर रखा था। 5 नंबर वाले डकैत के बारे में जानकर आप भी हके बके रह जाएंगे। कौन है डकैत और डकैत बनाने के पीछे का क्या कारण था, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सीमा परिहार 1 जनवरी 1970 को उत्तर प्रदेश के औरिया में पैदा हुई। सीमा परिहार जब 13 साल की थी तब सीमा को लाला राम नाम के एक डकैत ने उसके गांव में अगवा कर लिया था। लाला राम के गैंग में रहकर सीमा डकैत बन गई थी और साल 1986 को अपने ही गैंग के सदस्य निर्भय गुर्जर से शादी कर ली, लेकिन बाद में वह अपना खुद का गैंग चलाने लगी थी। अपने 18 साल के अपराधी जीवन में सीमा ने 70 लोगों की हत्या, 200 लोगों का अपहरण और 30 से ज्यादा घरों में डकैती डालने के बाद साल 2000 में यूपी पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद राजनीति में प्रवेश किया और समाजवादी पार्टी की सदस्य भी रह चुकी है। इतना ही नहीं बल्कि सीमा साल 2010 में बिग बॉस सीजन 4 में प्रतियोगी भी रह चुकी है। निर्भय गुर्जर का जन्म वर्ष 1961 में उत्तर प्रदेश के औरिया जिले के पंचदोरा गांव में हुआ था। कुख्यात डकैतों के लिए बदनाम रही मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का आखिरी डकैत निर्भय गुर्जर रहा। निर्भय गुर्जर ने अपने गैंग की सदस्य सीमा परिहार से शादी कर ली थी, लेकिन सीमा परिहार ने 2 वर्ष बाद ही निर्भय गुर्जर को अपनी गैंग से निकाल दिया, क्योंकि सीमा को निर्भय गुर्जर की असलियत पता चल गई थी कि निर्भय गुर्जर जिस गांव में लूटपाट करने जाता था वह महिलाओं के साथ बलात्कार करता था। इसी कारण सीमा परिहार ने उसे अपने गैंग से निकाल दिया था और उससे हमेशा के लिए संबंध भी खत्म कर दिए थे। निर्भय गुर्जर के 3 साल अपराधी कैरियर में उसके खिलाफ 205 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके थे। सरकार की ओर से निर्भय को पकड़ने पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने अपना जाल बिछाया और 2005 में ही चंबल के आतंक निर्भय गुर्जर को ढेर कर दिया। ददुआ करीब 2 दशक तक बुंदेलखंड में आतंक का पर्याय रहा। डकैत शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के देवकी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। ददुआ ने मानिकपुर और सतना के जंगलों में आतंक मचा रखा था। ददुआ ने उग्रवादी लूट, डकैती और हत्या से लोगों में दहशत फैला रखा था। 22 जुलाई 2007 में उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के साथ हुए मुठभेड़ में ददुआ को मार दिया गया था। वीरप्पन 18 जनवरी 1952 में मद्रास प्रांत के कुमकोणम शहर में जन्मे कुश मुनिसामी वीरप्पन उर्फ चंदन तस्कर के नाम से पहचाने जाने वाला डाकू ने दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के करीब 6000 वर्ग किलोमीटर जंगली इलाके में दहशत फैला रखा था। चंदन और हाथी दांत की तस्करी करने वाला वीरप्पन ने तमिलनाडु सरकार के नाक में दम कर रखा था। वीरप्पन को पकड़ने की लड़ाई में तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों को 100 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च उठाना पड़ा। वह लगभग 184 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था, जिनमें से लगभग आधे पुलिस अधिकारी और वन अधिकारी भी शामिल थे। और वह 2000 से अधिक हाथियों का अवैध शिकार करने के लिए और लगभग 65 हाथियों के दांत की तस्करी के लिए भी जिम्मेदार था। 2 दशक से ज्यादा समय तक आतंक का छाया रहा वीरप्पन 18 अक्टूबर 2004 में तमिलनाडु पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स के साथ हुए मुठभेड़ में मारा गया। फूलन देवी 10 अगस्त 1963 में उत्तर प्रदेश के जालौन में जन्मी और बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर फूलन देवी एक भारतीय डाकू और राजनीतिज्ञ थी, जो हत्या से पहले संसद सदस्य बनी थी। बार बार यौन शोषण का शिकार होने और 11 साल की उम्र में शादी हो जाने के बाद वह एक डकैत समूह में शामिल हो गई और उसकी नेता बन गई। रॉबिन हुड की छवि होने के कारण वह निचली जातियों के लिए एक नायिका बन गई थी, जिन्होंने अपने बलात्कारियों को दंडित दिया। फूलन देवी पर 1981 के बेमई नरसंहार में 20 ठाकुर लोगों को मार डालने का आरोप लगाया गया था। इस घटना के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था और देवी को पकड़ने की मांग तेज हो गई। देवी ने 2 साल बाद आत्मसमर्पण कर दिया और मुकदमे का सामना किए बिना 11 साल ग्वालियर जेल में बिताए। लेकिन साल 1994 में आरोप खारिज होने के बाद फूलन देवी को रिहा कर दिया गया। फिर वह एक राजनेता बन गई और 1996 में समाजवादी पार्टी के लिए संसद सदस्य के रूप में भी जीत हासिल की। साल 2001 में जब शेर सिंह राणा ने उनके घर के बाहर उनकी हत्या कर दी थी, तब वह मिराजपुर जिले के सीट से सांसद सदस्य के पद पर थी। पानसी तोमर का जन्म साल 1932 में मध्य प्रदेश के मोरन जिले के छोटे से गांव बिडोसा में एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। पानसी तोमर भारतीय सेना का एक जवान और एथलीट था। पानसी तोमर को दौड़ने में महारत हासिल थी, जिसके लिए उसे कई बार सम्मानित भी किया गया था। वह 1950 और 1960 के दशक में 7 बार के राष्ट्रीय स्टीपल चेज में चैंपियन थे और 1952 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। दरअसल रिटायरमेंट लेने के बाद जब पानसी अपने गांव लौटे तो भ्रष्ट सिस्टम का शिकार बन गए। उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी जमीन गलत तरीके से अपने कब्जे में कर ली थी, जिसका उन्होंने विरोध किया
मगर प्रशासन ने उनको साथ सहयोग नहीं दिया और विरोधियों द्वारा उनकी मां की हत्या तक कर दी थी। ऐसे में पानसी ने अपनी लड़ाई खुद लड़ने की शुरू कर दी और बागी बनकर अपना बदला लेना शुरू कर दिया और डकैत बन गया और चंबल घाटी में दहशत फैला दी। पुलिस ने 1 अक्टूबर 1982 में पानसी एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। मानसी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर के खेड़ा गांव में पैदा हुआ। चंबल का कुख्यात डकैत मानसी राठौर सबसे ज्यादा चर्चित डकैत माना जाता है। अंग्रेजी हुकूमत ने मानसी को उम्र कैद की सजा सुनाई। मानसी के जेल जाने के बाद पुलिस ने 2 बेटों जसवंत सिंह और धनवान सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस को मानसी के बेटों की सूचना पंडित तलपीराम ने दी थी। मानसी ने बेटों की मौत का बदला लेने के लिए सबसे पहले पंडित तलपीराम की हत्या कर दी और बेटों का एनकाउंटर करने वाले 32 पुलिस कर्मियों को चुन चुन कर मार डाला। उसके बाद मानसी ने चंबल के बीहड़ में रहकर गैंग का विस्तार किया। साल 1939 से लेकर 1955 तक डाकू मानसी की चंबल के बीहड़ों में तूती बोलती थी। मानसी पर हत्या के 185 और लूटपाट के 112 मामले दर्ज थे। दोस्तों, मानसी के खौफ से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने 1955 में राज्य के भिंड जिले में एनकाउंटर कर दिया था, लेकिन लोग फिर भी डाकू मानसी की इज्जत करते थे। उत्तर प्रदेश के गांव खेड़ा में डाकू मानसी को चाहने वालों की कमी नहीं है। उसकी याद में मंदिर का निर्माण कराया है, जहां पर मानसी के साथ पत्नी रुक्मणी देवी की मूर्ति स्थापित की गई है और प्रशंसक आज भी पूजा करते हैं। सुल्ताना डाकू 20वीं सदी का पहला और सबसे ज्यादा चर्चित डकैत माना जाता है। सुल्ताना डाकू का असली नाम कुख्यात सुल्तान सिंह था, जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखता था। कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू घुमंतु बंजारे बांतु समुदाय से ताल्लुक रखता था और एक साधारण इंसान था। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के नजीबाबाद में एक टूटा फूटा किला है, जिसे सुल्ताना डाकू का किला कहा जाता था। तो दोस्तों, भारत देश के खुखार और सरकार के नाक में दम कर रख देने वाले इन डकैत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।